प्रॉब्लम विद रिकी जर्वेस, इट्स जस्ट कि वही बातें हैं यार, बार बार रिहैश करके कि वही सारे पुराने बिट्स, जैसे जिस टाइप की कॉमेडी जॉर्ज कार्लिन रिलीजन पे करता था वही रिकी जर्वेस ने कर दी। मोटे लोगों पे जो बिल बर बोलता है वही रिकी जर्वेस ने बोल दिया, और फिर चलो एक बार बोल दिया, अब हर स्पेशल में आके वही बोल रहे हो यार तुम, ठीक है। और वो उतना कोई मतलब कई बार यू कैन सी द जोक कमिंग एंड इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स। मैं कोई नहीं होता रिकी जर्वेस को क्रिटिक करने वाला, मैं एज अ कॉमिक नहीं बोल रहा ये, पर एज अ कॉमेडी ऑडियंस, एज अ कंज्यूमर ऑफ कॉमेडी, not that into Ricky Gervais as I'm into certain other comedians. बट हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैं कोई नहीं होता, छोटा मुंह बड़ी बात, लाइक बोल सकते हैं ना, आप हो यार मतलब। क्योंकि मैंने अपनी कॉमेडी देखी है वैभव और उसको तो मैं बिल्कुल ही रेट नहीं करता, देखो ठीक है। मेरे से ऑलमोस्ट हर कॉमिक ही बेहतर है, लेकिन एज एन ऑडियंस टेकिंग माई क्रेडेंशियल्स और लैक ऑफ देम एज अ कॉमिक आउटसाइड ऑफ दिस, यू नो, I am not that into Ricky Gervais or Dave Chappelle after he came back. Like before Dave Chappelle took a hiatus, I was a big fan. But after he came back, it felt like a guy who's bought his own hype a little bit. Like थोड़ा सा वो इस फील में आ गया कि मैं Dave Chappelle, और मुझे कॉमेडी उस टाइप की पसंद है जो आदमी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं समझता, या अगर समझता है तो वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो है बेवकूफ़ लेकिन वो एक बेवकूफ़ है जो अपने आप को स्मार्ट समझता है, उसका कैरेक्टर प्ले कर रहा है। मुझे उस टाइप की कॉमेडी ज़्यादा बेहतर है। ये अक्रॉस इंडस्ट्रीज होता है ना, नहीं सर क्या काम कर रहे हैं सर, सो आपके अराउंड सारे वो साइकोफेंसी होती है, मतलब इतनी ज़्यादा कि कोई बोल ही नहीं पाता कि सर थोड़ा सा हक दिया आपने एंड जब वो नहीं हो पाता उस चक्कर में साल बीत जाते हैं एंड यू रियलाइज कि लोग क्यों नहीं आ रहे, लाइक यार बिकॉज नो वन हैड द बॉल्स टू टेल यू कि you lost the charm and it is something which is across all industries. I mean Chappelle जैसे बंदे को तो हर इंसान ही गोट बुलाता है, like I can completely, यार देखो एक और reason why I'm a little hesitant to judge is, पहले मैं बहुत मुफट होता था इन चीज़ों के बारे में, लेकिन जब कभी उस पोजीशन में आए ही नहीं हो, खुद उसके आसपास भी नहीं आए हो, तो तुम्हें क्या पता कि तुम्हारा कितना दिमाग ख़राब हो जाता है अगर तुम उसकी जगह होते हैं कि नहीं। लेकिन ये बात तो है, मैंने इंडिया में भी लोगों को देखा है जिनको पॉपुलैरिटी आते ही फिसल गए, और ऐसे भी लोगों को देखा है जिनकी पॉपुलैरिटी आई और वो और ज़्यादा ग्राउंडेड हो गए, जैसे उपमन्यु और वरुण ग्रोवर जैसे लोग हैं, जैसे श्रीजा है, जैसे ये सारे लोग हैं जो जिनके भी मैंने नाम लिए। ये लोग अच्छे कॉमेडियंस इसीलिए हैं क्योंकि जब वो वायरल नहीं थे या टिकट्स नहीं बेचते थे, वर्सेस अब उनका एजेंडा वही है कि मुझे कॉमेडी में बेहतर होना है, यू नो, और वो उन चीज़ों को एक हैप्पी कोइंसिडेंस की तरह देखते हैं कि अरे सही है, लोग आने लग गए, टिकट बिकने लग गए, यू नो, पर वो उनका पर्सनालिटी का कोर नहीं है कि देखा अब मैं टिकट बेचने वाला आदमी बन गया हूँ, अब मैं कुछ हूँ, पहले तो मैं घटिया मतलब कुछ नहीं था, बट अब मेरी कोई वैल्यू है। पर ऐसे कोई एकदम से वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट वाली पार्टी थोड़ी करने लग जाता होगा, या मैंने जिंदगी कम देखी है थोड़ी वो तो मुझे पता नहीं देखो वो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं उन पार्टीज में होता नहीं हूँ, मैं गोवा में होता हूँ ठीक है। मतलब आप उन पार्टीज में होते नहीं लाइक द थिंग इज कि मेरे सर्किट में उतने ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम है लोगों से या वो, पर मैं ज़्यादा हैंग आउट करता नहीं हूँ सर्किट में, मेरे कुछ ही दोस्त हैं, और वो दोस्तों के बीच में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं फेमस लोगों के साथ चिल कर रहे हैं, कुछ सब नॉर्मल ही है। वैसा ही था जब एक दूसरे से 500 रुपये मांग रहे होते थे कि भाई आज पैसे नहीं है दे दे, यू नो, तब से और अब में कोई खास फ़र्क नहीं आया उन लोगों में, जो हुआ है सुधरा ही है।